हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण DBC बराबर 70 डिग्री और कोण BAC बराबर 30 डिग्री तो कोण BCD ज्ञात कीजिए। और पुनः यदि AB बराबर BC हो तो कोण ECD ज्ञात कीजिए। ये इसका चित्र है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है और जो जो इसमें गिवन है पहले हम वो लिख लेंगे। कोण BAC बराबर क्या दिया है 70 डिग्री। ये कोण हमें दिया है DBC, BAC हमें दिया है 30 डिग्री और कोण DBC बराबर 70 डिग्री। अब हमें कौन सा कोण फाइंड करना है? कोण BCD ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, ये जो चाप है BC चाप से एक ही वृत्तखंड पे दो कोण बन रहे हैं, कोण BAC और कोण BDC। तो ये आपस में दोनों बराबर होंगे। तो कोण BDC बराबर हो जाएगा कोण BAC के बराबर 30 डिग्री। ये हमें मिल गया 30 डिग्री। अब हमें त्रिभुज BCD के दो कोण मिल गए, तीसरा हम निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180। कोण DBC प्लस कोण BCD प्लस कोण BDC बराबर होगा 180 का। DBC कितने का है 70 डिग्री, BCD है निकालना है हमें, और DBC जो है कितने का है हमारा अब आ गया 30 डिग्री का। इससे हमारा कोण BCD निकल जाएगा, बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री। ये कोण हमारा आ गया 80 डिग्री। अब कहा है पुनः AB बराबर BC। जब ये त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। यानी कोण BAC 30 है तो कोण BCE भी 30 डिग्री होगा। इससे हमारा कोण, हमें कौन सा कोण निकालना है? ECD। कोण ECD बराबर हो जाएगा 80 माइनस 30 यानी 50 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन 7 में कहा है यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों तो सिद्ध कीजिए वह एक आयत होगा। इसका मैंने चित्र बनाया है। AC और BD वृत्त के व्यास हैं। हमें क्या गिवन है? AC और BD वृत्त के व्यास हैं। हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि ये ABCD है एक आयत होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका। हम पहले इन दो त्रिभुजों को कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम करेंगे। तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज OCD में हमें क्या क्या बराबर दिया है? OA बराबर OC क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। इसी प्रकार OD बराबर OB, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। और तीसरा हो गया कोण AOB इक्वल टू हो गया एंगल COD। क्यों होगा ये इक्वल? शीर्ष विमुख कोण। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई इसमें? SAS नियम लग गया इसमें। SAS से त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। ये सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट का साइन है। और CPCT से AB यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई। अब देखिए O वृत्त का केंद्र है तो ABC अर्धवृत्त में बना हुआ त्रिभुज है। त्रिभुज ABC अर्धवृत्त का
अतः कोण ए बी सी, अर्धवृत्त का जो कोण होता है समकोण होता है, अतः ए बी सी डी एक आयत होगा। अब हम इसका 8th क्वेश्चन कर रहे हैं। यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए वह चक्रीय होगा। हमें क्या गिवन है क्वेश्चन 8 में, ये इसका चित्र बना रखा है। ए बी सी डी एक सर्वांग क्या है, चतुर्भुज है, जिसकी असमांतर, ये असमांतर भुजाएं हैं, ये दोनों आपस में बराबर दी हैं। क्या गिवन है, ए बी इजिकल टू सी डी। इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन या रचना करनी पड़ेगी। क्या करेंगे, हम ए डी को आगे बढ़ाकर ए डी को ई तक बढ़ा लेंगे, जिससे ये ए बी सी डी क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये अगर x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। कोण सी ई डी बराबर x और कोण ए बी सी भी x, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण हैं। अब ए बी सी डी के बराबर है तो सी डी सी ई के भी बराबर होगी, क्योंकि हमने समांतर चतुर्भुज बनाया है। सी डी बराबर सी ई। कोण सी डी ई भी x होगा, क्योंकि जब भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। और जो कोण ए डी सी है वो कितना हो जाएगा, ये रैखिक युग्म बना रहे हैं तो ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स। यहाँ लिख देंगे कारण इसका रैखिक युग्म। तो अब इन आमने सामने के कोणों का योग क्या हो गया, कोण ए बी सी प्लस कोण ए डी सी बराबर कितना हो गया, x प्लस 180 माइनस एक्स यानी 180, यानी आमने सामने के कोणों का योग कितना हो गया, 180। अतः ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। अब हम 9th क्वेश्चन कर रहे हैं। 9th क्वेश्चन में एक फिगर दी है और कहा है दो वृत्त हैं जो बिंदु B और C पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। B से जाने वाले दो रेखाखंड ABD और PBQ प्रतिच्छेद वृत्तों को AD और PQ पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। ये चित्र दिया है। सिद्ध कीजिए कोण ACP कोण QCD के बराबर है। तो ये इसका चित्र है। अब चित्र से ही ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि देखिए चाप AP से दो कोण बन रहे हैं, कोण PBA और कोण ACP। मैं यहीं कर रही हूँ इसे। कोण ACP जो है वो किसके बराबर होगा, कोण PBA। और जो PBA है वो किसके बराबर है, कोण DBQ के। क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है, एक ही शीर्ष के दोनों तरफ बन रहे हैं। और फिर इसी पर एक ही वृत्तखंड में बने दो कोण हैं, सेम चाप DQ से दो कोण बन रहे हैं, कोण BD DBQ और DCQ। तो DBQ किसके बराबर हो जाएगा, DCQ। और यही हमें प्रूव करना था, यानी कोण ACP किसके इक्वल हो गया, कोण QCD या DCQ के।